वेलकम एवरीवन। आज हम लगभग 5-7 दिन ऐसा चलेगा जो कैलकुलेशन पर हमारा विशेष फोकस रहेगा। अभी तक जो हम पढ़े हैं उसका एप्लीकेशन हम करेंगे। तो एकदम शुरुआत लेवल से हम चलते हैं, फिर आगे चल के हार्ड कैलकुलेशन जो है उसको भी देखेंगे। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है एक जो 25/30 जनरली डिवीजन का क्वेश्चन रहता है या मल्टीप्लिकेशन का रहता है। तो मल्टीप्लिकेशन जनरली बच्चे बना लेते हैं मल्टीप्लाई करके, लेकिन डिवीजन में काटने में न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काटने में बच्चे फंसते हैं। तो देखिए, अगर आपको 5 का टेबल आता है तो देख रहे हैं जो 5 से न्यूमरेटर भी कटेगा और 5 से डिनोमिनेटर भी कटेगा। तो इट इज 5 5 जा 25 और 5 6 या 30। Therefore its answer is 5/6। अब यहाँ पर ये भी देख रहे हैं जो 5 और 6 जो है, ये दोनों जो है आपस में को प्राइम नंबर है। को प्राइम नंबर के बारे में हमने बताया था जो दैट इज HCF is 1, two numbers such that their HCF is 1, then we say they are co-primes। तो अब ये आगे नहीं कटेगा। को-प्राइम नंबर प्राय कटता नहीं है, प्राय नहीं करता है मतलब कटता ही नहीं है। तो 5 और 6, तो ये 5/6। अब एक और एग्जांपल लेते हैं हम, 48/72। अगर आप 12 का टेबल, हमने शुरुआत में ही कहा था जो टेबल मजबूत रखिए, तो 12 का टेबल हम जानते हैं तो सीधा काटेंगे जो 4 4 जा 12 4 जा 48 और 12 6 जा 72। अब 4 6 में देख रहे हैं तो 4 भी आपका 2 से कट रहा है और 6 भी आपका 2 से कट रहा है, तो 2 2 जा 4 और 2 3 जा 6। अब ये अपने स्टैंडर्ड फॉर्म पे आ गया, दैट इज इक्वल टू 2/3। और एग्जांपल लीजिए, 120/135। 15 का टेबल आप जानते हैं, तो जानते हैं 15 8 जा 120 और 15 9 जा 135। therefore it is 8/9। 133/76। 19 का टेबल याद है, आपके लिए इजी रहेगा। तो 19 4 जा 76 और 19 7 जा आपका 133। सो योर आंसर इज 7/4। अगेन वी टेक 162/90। तो आप जानते हैं 18 का टेबल, तो 18 9 जा 162, 18 5 जा 90। therefore it is 9/5। तो ये कुछ क्वेश्चन हमने लिया। देयर आर 5 क्वेश्चंस। ये आपका टेबल जो है, इसमें डायरेक्ट हमने टेबल को अप्लाई किया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को काटने में। अब कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 144/136। अब देखिए, यहां पर हम क्या देख रहे हैं, जो इसके यूनिट प्लेस पर इवन नंबर है एंड ऑल इवन नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2। यहां पर भी इवन नंबर है, तो ये दोनों संख्या हमको 2 से कटेगा। तो 2 से काटिए तो दैट इज 72। 2 7 जा 14, रिमाइंडर आपका कुछ नहीं बचेगा, फिर 4 उतरेगा तो 2 2 जा 4। अब इसको काटते हैं तो 2 6 जा आपका 12 एंड इट इज 18। अब देखिए 72 और 68,
72 और 68। तो हम फिर यहाँ पर फिर अब हम टेबल हम अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि 18 4 जा आपका 72 और 17 4 जा आपका होता है 68। तो अगर हम 4 से हम डिवाइड करें तो we will get 18 and we will get here 17. So our answer is 18 upon 17. और क्वेश्चन लेते हैं 150 अपॉन 225। 5 का डिविजिबिलिटी रूल हम जानते हैं, जो if 0 और 5 exists at a unit place of a number, the number will be divisible by 5. तो 5 से आप डिवाइड कीजिएगा तो इट इज 30। 5 से डिवाइड कीजिएगा तो 5 4 जा 20, 2 रिमाइंडर बचेगा, फिर 5 उतरेगा तो 25 हो जाएगा, और 5 5 जा 25। अब फिर हमको ये 5 का टेबल से ही पता चल जाएगा कि 5 6 जा 30 और 5 9 जा 45। अब 6 9 है तो 3 का टेबल हमें आता है, 3 2 जा 6 और 3 3 जा 9। सो आवर आंसर इज 2/3। कुछ और क्वेश्चन लेते हैं, जैसे 216 अपॉन 36। तो 216 अपॉन 36 दोनों इवन नंबर है। न्यूमरेटर में जो दिया हुआ संख्या है नंबर, वो भी इवन नंबर है, और डिनोमिनेटर में न्यूमरेटर में जो है वो भी आपका इवन है, और डिनोमिनेटर में जो है वो भी आपका इवन नंबर है। तो 2 से हम काट सकते हैं, लेकिन हमने तो स्क्वायर और क्यूब के बारे में भी पढ़ा है। तो हम जानते हैं जो 6 का जो क्यूब होता है दैट इज इक्वल टू 6 इंटू 6 इंटू 6, और 6 का स्क्वायर बेटा क्या होता है, तो दैट इज 6 इंटू 6। तो इस दोनों को जो आप डिवाइड कीजिएगा, यहाँ पर 6 का पावर 3 है, यहाँ पर 6 का पावर 2 है, तो इट मीन्स अगर इसको एक बार 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दैट विल बी गेट 6 क्यूब और 216। तो डायरेक्ट हम इसको काटेंगे तो सो आवर आंसर इज 6। कई बच्चे ऐसे भी करते हैं जो 6 अपॉन 1 आया, ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन दैट इज इक्वल टू 1/6 भी कर देते हैं। तो ऐसी गलती आप लोग नहीं कीजिएगा। इट विल बी इक्वल टू 6, क्योंकि किसी भी संख्या में हम 1 से डिवाइड करते हैं तो वही संख्या हमें प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, 440 अपॉन 176। 440 अपॉन 176। यहां पर देखिए ये भी आपका इवन नंबर है, ये भी आपका इवन नंबर है। दूसरी बात, तो ये 2 से कटेगा। अगर 4 का डिविजिबिलिटी रूल आपको याद है तो आप देख रहे हैं जो लास्ट 2 डिजिट दैट इज इक्वल टू 40, और यहां पर लास्ट 2 डिजिट दैट इज इक्वल टू 76। तो ये भी 4 से डिविजिबल है और ये भी 4 से डिविजिबल है। तो 10 4 जा 40 और 19 4 जा 76। 19 4 जा 76। तो हम 4 से भी डिवाइड कर सकते हैं, 2 से भी डिवाइड कर सकते हैं। 2 से डिवाइड करेंगे तो एक बार और 2 से डिवाइड करेंगे तो 4 हो ही जाएगा। और ऐसे भी अगर 4 से अगर कोई संख्या डिविजिबल है तो गारंटी है जो वो 2 से डिविजिबल होगा। अगर कोई संख्या 8 से डिविजिबल है तो गारंटी है जो वो 2 और 4 से डिविजिबल होगा। कोई संख्या 9 से डिविजिबल है तो गारंटी है जो वो संख्या 3 से भी डिविजिबल होगा। लेकिन वाइस वर्सा इज नॉट करेक्ट। इसका जो रिवर्स है वो आपका गारंटी नहीं है, जो ऐसा हो ही जाए आपको, इसकी गारंटी नहीं है। अब देखिए 4 से डिवाइड करते हैं तो 11 4 जा 44 और एक 0। 4 से डिवाइड करते हैं तो दैट इज 4 4 जा 16, एक बचेगा, और फिर 16 तो आपका 4 4 जा 16। अब हम देख रहे हैं 11 का टेबल हमको पकड़ा रहा है, तो 11 10 जा 110 एंड 11 4 जा आपका आ जाएगा कितना 44। और फिर यहाँ पर देखिए 10 और 4 बोथ आर डिविजिबल बाय 2, तो 2 5 जा
10 और 2 2 जा 2. So our answer is equal to 5/2. और एग्जाम्पल लीजिए. आप लोग आशा करते हैं जो कॉपी पेन लेके बैठेंगे और हमारे साथ कैलकुलेशन करेंगे. हम क्वेश्चन देंगे तो आप भी अपना कीजिए, हम भी यहाँ कर रहे हैं, फिर मिलाइए जो सही हमारा होता है या नहीं, या सही आपका होता है या नहीं. और कहीं पर प्रॉब्लम हो, यू कैन आस्क, यू कैन कम्युनिकेट विथ मी. अब आगे देखते हैं. कहते हैं 256 अपॉन 1024. देखिए ये भी 4 से डिविजिबल है. लास्ट 2 डिजिट है 24, 4 6 या 24, और ये लास्ट 2 डिजिट है 56. तो 14 4 जा 56 होता है. 14 का टेबल है. तो अब इसको हम तो 4 से ये संख्या कटेगी तो हम 4 से ही काट देते हैं. तो 4 6 जा 24, एक बचेगा, फिर 6 उतरेगा तो 16, 4 4 जा आपका हो गया 16. ये पूरा कट गया. अब इसको डिवाइड कीजिए तो 4 2 जा 8, 2 बचेगा, फिर 2 उतरेगा तो 22, 4 5 जा 20, 2 बचेगा, फिर 4 उतरेगा 24, और 24 है तो 4 6 जा आपका आ जाएगा 24. तो ये आ गया 256. अब देखिए ये भी संख्या 4 से डिविजिबल है. 16 4 या 64, और फिर 56 है तो 56 भी आपका 4 से डिविजिबल है. तो एक बार 4 से भी डिविजिबल कर लीजिए. और तो 4 से काटेंगे तो ये तो 16 हो जाएगा, और ये हो जाएगा हमारा 4 6 जा 24, 1 बचेगा 16, तो 4 4 जा 16. अब देखिए 16 का टेबल आता है. 16 1 जा 16, और 16 4 जा 64. तो दैट इज ऊपर में 1 बचा न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में आपका 4 बचा. सो आवर आंसर इज 1/4. तो डिविजिबिलिटी रूल टेबल आपको याद रहना चाहिए. कुछ क्वेश्चन अभी और लेंगे हम लिखते हैं a प्लस बी इंटू a माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. अलजेब्रिक फॉर्मूला है. तो इसको जो हम काटेंगे तो दैट इज a प्लस बी इंटू ए माइनस बी है ही. और अगर आपको ये फॉर्मूला याद है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो आप यहां पर लिख सकते हैं जो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी. ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के बदले आप इतना लिख सकते हैं. अब आप आराम से काट दीजिए. दैट इज इक्वल टू 1. सो आवर आंसर इज 1. कभी कभी क्या होता है, ये पूरा कट जाएगा, न्यूमरेटर भी पूरा कट जाएगा और न्यूमरेटर भी पूरा कट जाएगा और डिनोमिनेटर भी. ऐसी स्थिति में योर आंसर विल बी 1 नॉट 0. कभी कभी बच्चे हम देखे हैं कॉपी में ऐसा भी होता है, जो सर पूरा कट गया, तो कई बच्चे कॉपी में उसको पूरा कट गया कुछ बचा नहीं तो उसके बदले वो 0 लिख देते हैं. ऐसी गलती नहीं कीजिएगा. मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में इस तरह की गलती मत कीजिएगा. एक क्वेश्चन और देखते हैं. 28 अपॉन 784. 28 अपॉन 784. ऐसी स्थिति में आप 28 का स्क्वायर आप जानते हैं. 28 का स्क्वायर कितना होता है, दैट इज 784 होता है. तो डायरेक्ट आप, और 28 का स्क्वायर जो है इसका मीनिंग क्या हुआ, 28 इंटू 28. तो 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तब ये होगा. सो डायरेक्ट 28 1 कर दीजिए, और यहां पर जो आप काटेंगे तो यू विल राइट 28. सो आवर आंसर इज 1/28. और एक दो क्वेश्चन लेते हैं, देखते जाइए. 456 अपॉन
108। तो ये देखिए लास्ट टू डिजिट 4 से कटेगा, लास्ट टू डिजिट भी 4 से कटेगा। 14 4 जा 56, तो 4 1 जा 4, 4 1 जा 4 और 16 के लिए दैट इज इक्वल टू 4 4 जा 16। 4 से काटते हैं तो 4 2 जा 8 और 28 है तो दैट इज इक्वल टू 27। 4 7 जा 28, सो यहाँ पर हमारा 27 आ गया। अब देखिए इसमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल लागू हो रहा है। 2 7 9 और 4 1 1 6, sum of the digit is 6 और 6 is divisible by 3, therefore 114 is divisible by 3। तो 3 से डिवाइड कीजिए, 3 9 जा 27 और 3 से काटते हैं यहाँ पर तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा। 11 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर 4 तो 24, 3 8 जा 24। अब हम देख रहे हैं जो ये दोनों नहीं कटेगा, सो आवर आंसर इज 38/9। तो काटने के लिए ज्यादातर मैथमेटिक्स में जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को काटने की बारी आती है तो वहां पर बच्चे थोड़ा सा हतोत्साहित हो जाते हैं। हम उसी चीज को क्लियर करना चाहते हैं। जो हतोत्साहित नहीं होना है, हमें टेबल याद रखना है, स्क्वायर याद रखना है, स्क्वायर रूट याद रखना है, क्यूब रूट याद रखना है और डिविजिबिलिटी रूल याद रखना है। इतना रहेगा तो इसके बाद एक डेसिमल भी था हमारा, बॉडमास का उतना यूज नहीं है क्लास 9th 10th में, लेकिन उसके बारे में भी हमने जानकारी दे दिया था। तो अगर ये चीज है कमांड तो हम आराम से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए एक क्वेश्चन और लेते हैं जो 34 इंटू 196 अपॉन 289 into 28। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन। तो देखिए हम 17 का टेबल जानते हैं तो देख रहे हैं जो 17 2 जा 34 और फिर हम 17 का स्क्वायर जानते हैं तो 17 का स्क्वायर 289। वैसे ही 14 का टेबल जानते हैं तो देख रहे हैं 14 2 जा 28 और 14 का स्क्वायर करते हैं तो 196। 14 का स्क्वायर मीन्स क्या, दैट इज 14 इंटू 14 और 28 है तो दैट इज इक्वल टू 14 इंटू 2। तो यहाँ पर दोनों में तो कॉमन है 14, तो मतलब 14 से 196 और 28 दोनों डिविजिबल है। तो 196 को काटिएगा 14 से तो आपको यहाँ पर जैसे 14 बचा है तो यू विल राइट हियर 14 और यहाँ पर आप काटिएगा तो यू विल गेट 2। फिर 2 से काटिए तो 2 7 जा 14। अब 17 में देखिए 34 जो आता है दैट इज इक्वल टू 17 इंटू 2। 17 2 जा 34, 289। तो 289 इज द 17 स्क्वायर, इट इज 17 स्क्वायर एंड 17 स्क्वायर का मीनिंग हुआ 17 इंटू 17। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं 17 आ रहा है, यहाँ पर भी 17 आ रहा है, तो इसका अर्थ है जो ये दोनों संख्या जो है हमारा 17 से डिविजिबल है। 17 से काटिएगा तो 17 2 जा आपका 17 2 जा 34 और 17 जा जो आप कीजिएगा तो 289। अब देखिए 2 से 17 नहीं कटेगा, 7 से 17 नहीं कटेगा, तो न्यूमरेटर में एक 2 है, बीच में देख लीजिए मल्टी का साइन है और इधर फिर 7 है, तो 2 और 7 दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, यू विल गेट 14 और 17 यहाँ पर सिर्फ 17 है, यहाँ पर कुछ नहीं बचा, दैट इज इक्वल टू 17। सो आवर आंसर इज 14/17। आशा करते हैं जो आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा होगा और आप लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। That's all.